देखो जो लोग कामयाब होते हैं ना, उनमें एक ही अंतर होता है कि वो ना एग्जीक्यूशन करते हैं जो सोचते हैं, और जो लोग कम कामयाब होते हैं ना, उन सब में एक ही चीज कॉमन मिलेगी, सोचते हैं करते नहीं। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो ये स्टॉप लॉस क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, आप लोग सभी मार्केट में आए हैं पैसा कमाने के लिए, सही है गलत? सही। अब सवाल ये है कि कोई भी लॉस करने तो नहीं आया, पर क्यों फिर भी लोगों के लॉस होते हैं? देखो, सेबी ऐसे ही बोलता है कि जो एफएनओ है ना, उसमें काम करने वाले 95% लोग लॉस कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा सेबी बोल रही है। और स्टॉक मार्केट में भी जो कामयाब लोग हैं ना, वो केवल 10% है। अब ऐसा क्यों है कि आप सब प्रॉफिट कमाने आए हो, बावजूद उसके लोगों का लॉस हो रहा है? सोच के देखो क्यों है ऐसा रीजन। क्योंकि आप ना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो। आप लोग ये मान लेते हो, जैसे इंसान ये मानता है ना कि वो कभी मरेगा नहीं। देखो, हर एक इंसान ये मानता है कि वो कभी नहीं मरने वाला, और इसी तरह से जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स आता है ना, वो भी ये सोचता है कि वो कभी लॉस नहीं करेगा। पर ऐसा होता नहीं है, इंसान भी मरते हैं और लोगों का लॉस भी होता है, यह अटल सत्य है। अब सवाल ये है, लॉस तो सबके होने हैं, किसी के कम होंगे, किसी के ज्यादा होंगे। प्रॉफिट भी सबके होंगे, किसी के कम होंगे, किसी के ज्यादा होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ज्यादा कमाने की संभावनाओं को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? डिसिप्लिन को फॉलो करके। अब डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन आपको सिखाता है स्टॉप लॉस। अब ये होता क्या है वो समझते हैं। तो देखिए, स्टॉप लॉस को हम बोलते हैं स्टॉप योर लॉस, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पर मार्केट में आपने एंट्री की प्रॉफिट के लिए, और आपका एक सर्टेन टारगेट था। उस टारगेट के आने से पहले आपका लॉस हो जाता है, और उस लॉस की भी आपने एक लिमिट लगाई हुई है कि इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं बियर करने वाला, तो उसको कहते हैं स्टॉप लॉस। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं किसी ने स्टॉक को बाय किया 100 रुपीज पर, तो हो सकता है कि यहां पर जो टारगेट है, यहां पर जो टारगेट होगा उसका, हो सकता है मान लेते हैं उसका टारगेट है 110 रुपए का, पर ये 110 पहले नहीं आता, पहले आ जाता है, मान लेते हैं मार्केट यहां से गिर जाता है और गिर के रेट आ जाता है 90 रुपीज का। तो अब इस किसी XYZ इंसान ने एक पोजीशन बनाई 100 रुपए पर, और उसका टारगेट था 110 रुपए का, पर ये 110 आने से पहले 90 रुपए आ गया। तो अब इसे क्या करना चाहिए? इसे अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? होल्ड करना चाहिए। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 1 रुपए तक गिर जाए, यानी 99 रुपए गिर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, और मार्केट में तो ऐसा होता है ना। तो अब मानते हैं दूसरा केस समझते हैं। अगर यहां पर मान लेते हैं किसी इंसान ने एग्जिट कर ली अपनी पोजीशन, तो एग्जिट करके उसका 10 रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है, पर उसके पास बचे कितने रुपए? अब वो कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके ये 10 रुपए 100 रुपए से कमा सकता है, कमा सकता है। पर अगर मान लेते हैं उसने यहां पे अपना लॉस बुक नहीं किया और मार्केट 1 रुपए तक गिर गई, तो यहां पर उसका 99 रुपए का लॉस हो गया। अब क्या वो 1 रुपए के साथ 99 रुपए कमा सकता है? नहीं ना। तो ये स्टॉप लॉस ने क्या किया? आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट किया, और आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होगा तभी तो नया पैसा बनाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्टॉप लॉस क्या है? मार्केट में जिंदा रखने के लिए एक टूल जो सबको यूज करना चाहिए, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं, और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ह्यूमन एक साइकोलॉजी है, ठीक है। ये बेसिकली क्या कहती है ना, ये हर एक इंसान के ना अपने, जैसे आप ना 50 लोगों से मिलिएगा, वो 50 लोग आपको पता है क्या बोलेंगे? आप उनसे 2 चीजें बोलिएगा कि अपने जीवन के अनुभव के आधार पे आप मुझे एक बात बताइए जो मुझे करनी चाहिए, और दूसरी बात बताइए जो नहीं करनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूं 50 लोग अलग अलग बातें बोलेंगे,
2-3 बातें कॉमन हो सकती हैं, पर ज्यादातर लोग अलग ही बात बोलेंगे। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि हर इंसान का ना अनुभव एक दूसरे से अलग होता है। आपका अनुभव जिंदगी के बारे में अलग है, मेरा अलग है, इनका अलग है, उनका अलग है, उनका अलग है। हर लोगों का अनुभव अलग होने की वजह से ना हमारी एप्लीकेशन भी अलग हो जाती है। यही रीजन है कि स्टॉक मार्केट में ना हर एक इंसान सेम काम करते हुए भी अलग अलग चीजें कर रहा है। कैसे अलग अलग चीजें कर रहा है? मान लेते हैं आपको ना 100 रुपए पे मान लेते हैं कोई ट्रेड आपने लिया, तो हो सकता है आपको 90 रुपए पे ये रियलाइजेशन हो जाए कि मार्केट नीचे जाने वाला है। हो सकता है किसी को 70 रुपए पे ये रियलाइजेशन हो सकता है किसी को 50 रुपए पे हो, और हो सकता है किसी को 99 रुपए पे ही हो जाए। अब ये आपके अनुभव, आपका एक्सपीरियंस है कि आप ये अनुभव कैसे करते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में सबके प्रॉफिट अलग होते हैं, सबके लॉसेस भी अलग होते हैं। हाँ, एक चीज दोनों में कॉमन है, प्रॉफिट और लॉस, ज्यादा या कम ये अलग है, पर प्रॉफिट और लॉस ये दोनों चीजें कॉमन होती हैं सबके साथ। अब सवाल ये है कि आपका जो ज्ञान है, आपका जो अनुभव है, अगर वो सही है तो आप गलतियां कम करेंगे, और आपका अनुभव अगर गलत है, कम है, तो आप गलतियां ज्यादा करेंगे। तो स्टॉक मार्केट में ना सबसे अच्छी बात आपको क्या है? अपने अनुभवों से सीखना है आपने, और सही चीज सीखनी है। और सही चीज अगर सीख ली ना तो उसको अप्लाई भी जरूर करिएगा। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि योगा करना शरीर के लिए अच्छा होता है, पर कितने लोग करते हैं? नहीं करते। अच्छा, जब बीमार हो जाते हैं तो सबके मन में ये बात आती है ना कि कल से करेंगे। चलो कल से कर भी लेते हो आप 5-6 दिन, पर क्या होता है जब ठीक हो जाते हो तो दोबारा बैक टू ओल्ड हिस्ट्री, आप फिर वही काम करना शुरू कर देते हो। तो लाइफ में ना जो आप सीख नहीं रहे हो ना जीवन में, यही हमारे जीवन को ना पीछे की तरफ ले जा रहा है। देखो, जो लोग कामयाब होते हैं ना, उनमें एक ही अंतर होता है कि वो ना एग्जीक्यूशन करते हैं जो सोचते हैं, और जो लोग कम कामयाब होते हैं ना, उन सब में एक ही चीज कॉमन मिलेगी, सोचते हैं करते नहीं। ये एक बदलाव अगर हमारे जीवन में आ गया ना, तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग ना बड़े आदमी बन सकते हैं। पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट से नहीं कमाया जा सकता, आपकी सोच से पैसा कमाया जाता है। देखो, किसी ने कोई आइडिया सोचा, अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपके सामने। हमारी भारत की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें से सबसे आजकल तो बड़ी फेमस कंपनी है जोमेटो। अब जोमेटो जैसा आइडिया, या फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जैसा आइडिया आप सोचो, दुनिया में इतना ज्यादा भी चल सकता है कि वो हिस्ट्री क्रिएट कर दे। आप सोचिए, एक आइडिया ही तो था, वो थोड़ी स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, वो तो एक बिजनेस कर रहे हैं ना। पेटीएम का एग्जांपल ले लीजिए, और कितने सारे एग्जांपल आप ले लीजिए। यानी कि मेरा मानना है कि पैसा केवल स्टॉक मार्केट से नहीं बनेगा। पैसा हर एक नई सोच के साथ बनता है, सही सोच के साथ बनता है, और जब ये सोच आपकी डेवलप होती है ना, तो आप पैसा बना लेते हैं। उसके लिए स्टॉक मार्केट की जरूरत नहीं है, पर लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है मेरे पड़ोसी ने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया, तो मैं भी स्टॉक मार्केट से ही कमाऊंगा ना, पर वो कमा नहीं रहा। देखिए, मैंने जैसा बोला ना, हर किसी का अनुभव ना अलग होगा, आपका भी अलग होगा, मेरा भी अलग होगा। आप स्टॉक मार्केट में कमाते हैं और मैं भी कमाता हूं, तो हम दोनों की बैलेंस शीट कभी एक जैसे हो ही नहीं सकती। तो हम कभी भी लाइफ में ना किसी की देखा देखी में काम करेंगे तो विश्वास करिएगा रिजल्ट वो नहीं आएगा जो देखकर हमने काम किया। ये मैं इतने सालों से बता रहा हूं आपको, और इतने सालों का मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूं। बहुत छोटी उम्र से साधु बाबा जैसा बन गया हूं मैं। तो मैंने इतनी छोटी उम्र में ऐसी ऐसी चीजें देख ली थी ना, कि मुझे ये समझ में आ गया था कि भाई, ये जो मानव है ना, इसकी सदगति कभी नहीं हो सकती जब तक ये अपने आप को नहीं चेंज करेगा। और ये कभी चेंज करने के लिए, मतलब क्योंकि मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, तो मैं उम्मीद नहीं करता कि आप लोग चेंज कर लोगे। ठीक है, मैं कह रहा हूं भगवान भी अगर अवतरित होकर बोल देना कि कल से ये चेंज कर लेना, आप लोग नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग अपने दिमाग से चलते हो, और ये ह्यूमन जो है ना अपने दिमाग से ही चल रहा है, इसलिए परेशान है। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब आप छोटे थे ना, तो आपके मम्मी पापा एक बात बोलते थे, बेटा पढ़ लो। सबके मम्मी पापा बोलते थे। मुझे नहीं पता किसने पढ़ाई की नहीं की। मुझे एक बंदा बता दो जिसने पढ़ाई लिखाई की हो और आज वो गरीब हो, एक इंसान बता दीजिए। अब बनाने के लिए ना बहुत सारे लोग पता है ये बोलेंगे, हमने जी एमए की हुई है, हमने बीए करी हुई है, और हम अनपढ़, मतलब पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं। यार, एमए और बीए कोई पढ़ाई लिखाई थोड़ी होती है। आपने स्किल क्या डेवलप किया? मैं उस मोची से पूछता हूं जो ना शू पॉलिश कर रहा है, मेरे लिए स्किल्ड वर्कर है वो। आपको पता है एक मोची कितना कमाता है दिन में? अगर सीपी में उसने छोटा सा वो जगह लेके ना बस स्टैंड पे भी या मेट्रो के सामने ही पॉलिश कर रहा है ना, तो दिन का 800-1000 रुपए कमा रहा है वो। अब दो चीजें हैं यार, या तो ना, अब खैर हम ऑफ टॉपिक हो रहे हैं, मैं दोबारा टॉपिक पे आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है ना, अगर आपका सही है तो ये 99 रुपए पर आपको कम लॉस होगा, और अगर आपका एक्सपीरियंस गलत है तो आप यहां तक रियलाइज। अच्छा, एक और चीज, यहां पे आते आते तो हिम्मत ही जवाब दे जाती है, 50% का लॉस कौन बुक करने वाला है ना? कोई बुक ही नहीं करेगा। तो यहां पर अगर समझ आई कि लॉस लेना है,
तो भाई यहां क्यों नहीं लेना ये बताओ। तो यानी मैं आपको एक लर्निंग दे रहा हूं बहुत बड़ी, कि जब तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम गलत ट्रेन में सवार हो, तुरंत उतर जाना, उसमें ट्रैवल मत करना ये सोच के कि अरे यहां पर गाड़ी रुकेगी, मेरा रास्ता इधर से निकलता है। सोचो कि वो ग्रीन लाइट हुई तो रुकी नहीं, फिर क्या होगा, फिर आपको ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। इसीलिए स्टॉप लॉस को डिसिप्लिन की तरह लेना है और हमेशा लेना है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या करता है, आपके पैसे को बचाता है और आपकी रातों की नींदों को भी बर्बाद होने से रोकता है। ये है स्टॉप लॉस का काम। अब सवाल है स्टॉप लॉस को लिया कैसे जाता है। तो स्टॉप लॉस समझ में आया सबको क्या होता है, स्टॉप योर लॉस। अब इस स्टॉप लॉस को लिया कैसे जाता है ये समझ लो। मान लो आपने बाय का ट्रेड लिया, ठीक है, आपने बाय किया 100 रुपीज पर, तो इसमें लॉस क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट है ना, ये तो प्रॉफिट है। लॉस कहां पे होगा, जब ये नीचे जाएगा। तो स्टॉप लॉस हम लेंगे बिलो 100 रुपीज, कहीं भी बिलो 100 लेंगे तो 99 हो गया मान लो, इसे बिलो 100 लिख दो, ठीक है, 99 और 98, क्योंकि 100 के बिलो है ना, तो यहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लॉस पॉइंट है, ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट है। पर आपने शॉर्ट साइड का ट्रेड ले लिया तो क्या करोगे, आपने शॉर्ट किया मान लेते हैं 100 रुपीज पर, तो मार्केट नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट है ना, और ऊपर जाएगा तो लॉस है। तो लॉस जोन कौन सा है आपका, 100 के ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस भी कहां होगा, अबव 100, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, ठीक है, आ रहा है समझ में, परफेक्ट। अब यहां किसी का कोई डाउट है, सवाल पूछो प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गैन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात ये हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी ये थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था, वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर यह थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको यह यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि
काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है? आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गेन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि इंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है। और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।